जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो जहां एक और देश यह मांग कर रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का माकूल जवाब दिया जाए, घर के भेदियों को भी और परोक्ष रूप से पाकिस्तान को भी, और इस प्रकार का सबक सिखाया जाए कि आतंकवाद की जड़ें नष्ट हो जाए। लेकिन इस बीच देश में ऐसे भी नागरिक होते हैं, केवल नागरिक नहीं, सैन्य अफसर भी इस प्रकार से होते हैं कि जो ईसीएचएस में घोटाला कर देते हैं। जी हाँ, ईसीएचएस की ही बात है। सीबीआई टीम ने रिटायर कर्नल अमरजीत श्योरण को 22.5 लाख रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वो ईसीएचएस के मेंबर भी थे और कैंटीन ऑफिसर्स भी थे। देखिए, जब इस प्रकार की जगह मिलती हैं तो हाथ ऊपर से होता है। कई बार मैं कहता हूं ना, गंगा हमेशा ऊपर से बहती है। सेना से ही आदत खराब रही होगी, इसलिए इनका फार्म हाउस भी है। अधिकारियों के भी हमारी तरह कईयों के साधारण मकान है, इनका अपना फार्म हाउस है। एक बेटा सेना में लेफ्टिनेंट है और दामाद आईपीएस अधिकारी भी है। राजस्थान के राजगढ़ में पैनल हॉस्पिटल है कोई, जिस प्रकार से होती है, तो उस हॉस्पिटल की कुछ चीजों की जांच चल रही थी और ये कर्नल साहब बार बार उनको धमकी दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि पैनल से आपका हॉस्पिटल बाहर हो जाएगा। जैसे इसका मतलब पैनलाइज हॉस्पिटल होने में भी कहीं ना कहीं गेमिंग तो नहीं है। और वहां के यानी उस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं राजेश मेहता ने सीबीआई को रिपोर्ट दी कि 25 लाख रुपया घूस मांग रहा है कर्नल साहब। तो फिर प्लान बनी। सीबीआई ने कहा ठीक है, रुपए दो, और उन रुपयों पर पाउडर लगा के रख दिया ताकि फिंगरप्रिंट आ जाए, सबूत पूरे रहे। जैसे फार्म हाउस में राजेश मेहता जी जाते हैं कर्नल साहब को पैसा देने के लिए, तो सीबीआई उनको रंगे हाथ दबोच लेती है। अब प्रश्न यह उठता कि ईसीएस में हमें कहा जाता है कि फंड का दुरुपयोग न हो, इसलिए दवाइयां पैनल नहीं है। ओपीडी में आप जाते हैं, डिस्पेंसरी पैनल नहीं होती, वापस आओगे घूम के, फिर वहां दवा नहीं मिलेगी, डिमांड करो, फंड खत्म हो गया। अरे साहब, जिस प्रकार से एक जमाने में एजीआई के 250 रुपए कटते थे, आज 5,000 रुपए कट रहे हैं। पेंशन आते समय पैसा भी रहता ही है, कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए। 70,000 लगभग जेसीओ का और 35,000 लगभग जवान देते हैं, उस रकम को बढ़ा दीजिए। 60,000 लोग एक साल में रिटायर होते हैं, क्या सारे तो बीमार नहीं होते? एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज को देखने, बड़ा सा ईसीएचएस 5-6 लाख रुपया खर्च उन्हीं पर। फिर लास्ट में डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि मैं कलर का थोड़ी बैठा हूं कि मैं आपको रेफर ही करता रहूं। और यकीन मानिए, डॉक्टर साहब मुश्किल ही कोई स्पेशलिस्ट होता है, सारे जनरल डॉक्टर होते हैं, मेडिकल अफसर्स। लेकिन अगर हो सके तो जो रीजनल सेंटर है और अकाउंटिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। सीजीएचएस की तरह डायरेक्ट क्यों नहीं पैनल में जा सकते हम लोग? इतना, और इन सब को तंगी हम लोग झेलते हैं सिर्फ ये कह करके इकोनॉमी बचानी है, फंड के दुरुपयोग रोकने हैं। तो बताइए, जो कुर्सी पर बैठा है वही फंड का दुरुपयोग करेगा? हमें कितनी फुर्सत है? तो दवा लेने की आपत्ति है कि एक बार ईसीएचएस में जाओ, बड़ा मुश्किल से रेफर करा के लाओ, उसमें भी ऑप्शन है। जिसका डॉक्टर एमएच में होगा, जिस बीमारी का, जिस स्पेशलिस्ट, जैसे ऑर्थो का, अगर एमएच में है तो आपको ऑर्थो का रेफर मुश्किल ही मिलेगा। इस प्रकार की बंदिशें अलग हैं। तो ये था कि आखिर फंड का दुरुपयोग करता कौन है, यानी कि जो कुर्सी पर बैठा है वही दुरुपयोग करते हैं। और हमेशा जो भ्रष्टाचार की गंगा है वो हरिद्वार से गंगोत्री के लिए कभी नहीं बहेगी, वो गंगोत्री से हरिद्वार आती है, यानी खराबी हमेशा ऊपर से है। के साथ बताना चाहता हूं कि अभी 28 पर्यटकों को जो सर पर सटा के गोली मारी, उनका बॉडी देखने लायक नहीं थी, यानी दिखा नहीं सकते, इतनी दर्दनाक मौत। उनकी चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई। लेकिन वहीं पहलगाम में होटलों में कुछ नागरिकों का, कुछ महिलाओं का जो वीडियो जा रहा है कि यहाँ तो बहुत मजे हैं, मजे करो, घूमने आओ, कुछ नहीं है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार की के अगर हम लोगों कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे, हम लोग अगर हिंदुस्तानी, कहूंगा हिंदुस्तानी लोग अगर इस प्रकार के रवैये के नहीं होते तो यहाँ ना तो मुगल आते, न खिलजी आता,
न तुगलक आते, ना मोहम्मद गौरी आता, और ना ही उनके बाद के मुगल वंशज यहाँ आते, ना ही औरंगजेब आता, और ना आते अंग्रेज, और ना आज के युग में इस प्रकार से हमारे घरों में घुस के, यानी हमारे देश में घुसकर अंदर तक, चाहे वो मुंबई ताज का हमला हो या कश्मीर का हमला हो, इसकी आंतरिक सुरक्षा को भेद कर इस प्रकार के हमले तब होते हैं जब भेदिए उनके साथ मिले हो, पहलगाम का हो, पुलवामा का हो, ताज होटल का हो या अन्य। तो इस वीडियोस को भी जरूर देखिए। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए, वो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग देखो सभी खड़े हुए हैं, सबको कवर करो जी। और हम लोग कैसा बोलो यहाँ पे हमारा होटल बहुत अच्छा है, यहाँ रहने के लिए थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, चलता रहता है। बहुत आइए कश्मीर देखिए, सारे आइए। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू गायक, थैंक यू एवरीवन। And we are very happy with the behavior of localites. यहाँ के लोग बहुत और बहुत प्यार करते हैं। मतलब यहाँ आके लगता है कि हम यहाँ ही बस जाए इन लोग के पास। हमारा तो वापस जाने को दिल नहीं, हमारा वापस जाने को। वो इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें, ताकि इन लोगों के कहने का मतलब पार्टिकुलर इस प्रकार के लोगों की पहचान हो, ताकि समाज इनको अपना राष्ट्र धर्म याद दिलाए कि कब किस वक्त पर क्या होना चाहिए। किसी गली मोहल्ले कहीं के तो होंगे ये लोग, पहचानिए। और जब लोग इन्हें जलील करेंगे, जब जाकर इनके दिमाग में बात आएगी कि वास्तव में सबसे ऊपर देश है। जिस प्रकार से आप घूमने गए हैं, लोग भी घूमने ही गए थे, अन्य लोग भी, लेकिन कम से कम संवेदना प्रकट करने के बजाय इस प्रकार मौज मस्ती क्या दर्शा रहा है। यानी कि आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समय होता है ना, अभी तो उसका समय नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स दें और बने रहें प्रहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।